नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और एक क्वेश्चन जो है कि आपके रेलवे डिपार्टमेंट में एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं और क्लर्क ग्रेड के भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को शायद जो है कि ये हार्ड लग रहा होगा या लगेगा। तो मैं जो है कि इनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा बताने जा रहा हूँ। देखिए, और कोई अगर डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं आपको दोबारा से जो है कि इसी तरह के एग्जाम्पल्स लेकर के बताऊँगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, इसमें करा है 5 4 1/3 डिवाइड बाई 1 होल 2/9 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इन ब्रैकेट 10 प्लस 3/1 माइनस 1/5 ब्रैकेट क्लोज का मान क्या होगा। अर्थात कराए 5 सही 1/3 भागा 1 सही 2/9 गुणे 1/4 कोष्टक में 10 धन 3/1 ऋण 1/5 का मान क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है से इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका जो है कि हम सिंप्लीफाई किए हैं, यहाँ से आपको स्टार्ट किया है सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 5 = 15 1 16/3 हो जाएगा। फिर भागा 9 कम 9 तो 11/9 हो जाएगा। फिर गुणे 1/4 ब्रैकेट में 10 धन 3 बटे, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस 1/5, वही यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे जब आपको शायद पता होगा कि जब भागा को गुणा में करते हैं तो ये दाहिने साइड वाला जो भिन्न है वो उल्टा हो जाता है, अर्थात हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। अर्थात डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। कब? जब सिंबल डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन बढ़ाते हैं तब। तो वही मैं किया हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया 16/3 गुणे 9/11 हो गया गुणे 1/4 ब्रैकेट में 10 धन, अब यहाँ पे जब इसको हमने घटाया तो हो गया 3/4/5। यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा है, 3 3 का 9 और इस 4 से कट रहा है, 4 चौक के 16, तो ऊपर आ गया 4 और 3, यहाँ सब कट के केवल 11 बच गया। इसका गुणा किया तो हो गया 4 × 12/11 कम 11 ब्रैकेट में 10 धन, अब देखो यहाँ पे ये लंगड़ी भिन्न है, ये ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पूर्णांक है और पूर्णांक के बटा ऊपर का केवल पूर्णांक है, नीचे का भिन्न है। तो ऐसे केस में हम /1 लगाएंगे तो इसका नियम होता है नीचे वाले का ऊपर गुणा हो जाएगा और इसके जो है कि हर का ऊपर वाले के नीचे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक लिखा नहीं था, अब 3 गुणे 5 हो जाएगा और 4 को गुणा 1 से करोगे तो 4 ही रहेगा। फिर 12/11 वैसे लिख दिया, ब्रैकेट को हमने जो है 10 धन, अब 5 × 15/4 हो गया। यहाँ पे 12/11 वैसे ही लिखा। अब इसको फिर जो है कि एलसीएम लेंगे, हम /1 कर देंगे। 1 और 4 का लघुत्तम 4 होगा। अब 1 से 4 को भाग दोगे तो 1 चौका 4, 4 धाम 40 और प्लस 4 एकम 4 15 होगा। तो 15 और 40 मिलकर 55/4 यहाँ लिखा होगा। अब इसको ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे, हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12/11 गुणे 55/4। तो देखो यहाँ पे 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 × 5 = 55 और ये 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 × 3 = 12। तो ऊपर आ गया 3 और 5, नीचे 1 और 1 है, तो 3 × 5 = 15 इसका उत्तर हो गया। अपान 1 गुणे 1 यानी कि 1 एकम 1 ही आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता। तो इस तरह से इसका 15 करेक्ट आंसर है और 15 आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है। तो ये तो थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन कई बच्चों को जो है कि ये हार्ड भी लग रहा होगा।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस तरह के सवाल को लगाने का तरीका समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, ये थोड़ा सा हार्ड है। यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन तो है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक स्पेशल केस है। यहाँ पे डैश डैश दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3.7 पे डैश और 2 पे डैश, जिससे जो है कि आप लोग जो है कि यहाँ पे हार्ड बन जाता है। जो ये आपका डैश 2 दिया हुआ है, इसके चलते मैं नहीं कहता हूँ सबको नहीं आता होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नहीं आता होगा इस तरह के क्वेश्चन करना। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 सही 2/3 भागा 2 सही 3/4 का, यहाँ पे का दिया हुआ है 4 सही 2/5 पूरे के बटा यहाँ तक 1 सही 2/3 गुणे 2 सही 3/4 भागा 4 सही 2/5। फिर आगे भागा 3.72, 7 पे भी डैश है और 2 पे भी डैश है, जिसको कि बार बोलते हैं। ये बार का सिंबल है, ये बार लगा हुआ है। और बार का मतलब होता है कि ये दोनों जो है कि अंक 7 और 2 बार बार रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद। 7 2 7 2 7 2 रिपीट होता जा रहा है। और बटा में है 3 + 5/6 होल 7/8, अर्थात 3-5/6 सही 7/8। और फिर आगे दिया है गुणा 7 सही 9/16 का सरलीकृत मान क्या होगा। इसको कह रहा है कि जब सरल करोगे तो इसका मान क्या आएगा। यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है 0, दूसरे में 11, तीसरे में 1, चौथे में 5/8 दिया हुआ है। तो यहाँ के बाद हमने डायरेक्ट आपको जो है कि यहाँ से चालू किया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया। देखो 3 एकम 3 और 2 5/3 हो गया, भागा 4 दूनी 8 3 11/4 हो गया। का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे गुणा का सिंबल लगा दिया और 5 और 20 तो 22/5 यहाँ लिख दिया। इसी तरह नीचे भी किया हमने 3 एकम 3 2 5/3, 4 दूनी 8 3 11/4 भागा 5 और 20 तो 22/5 भागा। इसको हमने ऊपर वाले को ऐसे लिखा, नीचे थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैंने। 3 धन 5/, इसको हमने लिखा 8 6 48 और 7 55/8 गुणे, यहाँ पे भी हमने किया 16 7 और 9 जोड़ा, तो ये आ गया 121/16। आगे यहाँ पे पहले कट रहा था तो काट दिया। देखो 2 दूना 4 और 11 दूनी 22, तो यहाँ कट के 11 आ गया, यहाँ आ गया 2। ओके, तो अब जो है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये जो गुणा है ये गुणा नहीं है, ध्यान देना, यही गलती करोगे। आपने बदल के गुणा तो बना दिया, लेकिन ये का वाला है। तो अगर का हो किसी सरलीकरण में, सिंप्लीफिकेशन में, तो सबसे पहले का वाला हल होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 11 में 11 गुणा किया तो 121 आ गया, तो यहाँ पे आ गया ऊपर जो है कि इन दोनों का 121 और बटा में 5 दूनी 10 आ गया। अब ये 121/10 है, यहाँ आगे भागा में है, तो हमने एक लाइन शार्ट कर दिया हूँ। अब इस यहाँ लिख दिया मैंने 5/3 और इस भागा को जब गुणा किया तो ये वाला उल्टा होकर 10 ऊपर चला गया और 121 नीचे आ गया। इसको मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया था, शार्ट कर दिया था, लेकिन आपको क्लियर कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। आगे यहाँ पे देखो 11, अब यहाँ पे तो का गुणा था तो पहले ये हल हुआ, लेकिन यहाँ पे पहले यहाँ भागा है तो पहले भागा हल होगा, बाद में जो है गुणा हल होगा। तो यहाँ पे जब इसको गुणा बनाएंगे तो हो जाएगा 5/22, वही यहाँ पे मैंने लिखा था, इन दोनों को ऐसे लिख दिया। और फिर आगे इसको ऐसे लिखा, यहाँ पे लगड़ी भिन्न है, तो ये जो है कि आपका 3 धन 8 चला जाएगा ऊपर, 5 गुणे 8 हो जाएगा, या तो 8 गुणे 5/55 हो गया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे हमने वैसे लिख दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जब हमने गुणा किया तो 5/50/3 गुणे 121 ऊपर हो गया, और यहाँ पे 11 एकम 11 11 दूनी 22 कट गया। अब और नहीं कट रहा है तो ये बचा हुआ है, तो 5 5 25/3 चौक 12 12 दूनी 24 हमने यहाँ लिख दिया। ऊपर वाले को ऐसे लिखा,
अब ये क्या आया है आपका 8 एकम 8/11। अब 8/11 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो 11 33 में जब 8 जोड़ोगे तो 41 आएगा। तो वही मैंने लिख दिया 41/11। यहाँ पे कैसे होगा, ये आपका आ गया 3 धन 8/11। तो 11 तिया 33 में 8 जोड़ोगे तो 41 आ जाएगा और बटा 11, ये भी आपका एलसीएम लेके आएगा। तो आगे 121/16 हमने वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो था ये भी जो है कि लंगड़ी भिन्न हो गई, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 × 24 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 × 121 × 25, वही मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। इसके बाद यहाँ ऊपर वाला वैसे लिख दिया 3.7 पे बार 2 पे बार हमने वैसे लिख दिया। 41 को जब 11 से भाग दोगे तो देखो 41 भागा 11 करोगे तो देखना क्या आएगा, 11 तिया 33 आ गया। अब इसको जब हमने घटा दिया तो 8 आ गया, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाया, 11 7 77 आ गया। फिर माइनस किया हमने तो 3 आ गया, 1 0 लगाया तो 11 दूनी 22 आ गया। जब इसको 22 हमने घटा दिया तो ये जो है कि फिर से 8 आ गया। 8 आ गया का मतलब अब फिर 0 लगाओगे तो 80 आ गया, अर्थात अब आपका यही बार बार आता जाएगा 72 72 72 ऐसे आता जाएगा। तो वही जब हमने भाग दिया तो देखा कि रिपीट हो रहा था, तो इसको लिख दिया 7 2 पे बार, यानी कि इसका ए लिख दिया आंसर जो 41/11 था, इसको हमने जो है कि इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया 3.7 पे बार 2 पे बार, चूँकि यहाँ पे रिपीट हो रहा था। और गुणे 121/16 हमने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये कट गया, 25 से कम 25, 25 दूना 50, ये कट गया। फिर 3 × 24, 24 भी 8 बार 3 से कट गया, तो 8 दूनी 16 हो गया, बटा यहाँ 121 बचा हुआ है तो 121 वैसे लिख दिया। इसके बाद ये हमने, अब देखो भागा था, भागा को जो हमने गुणा किया तो आपको लग रहा है कि उल्टा नहीं किया हूँ, लेकिन चूंकि ऊपर नीचे दोनों सेम था तो इसको हमने ऊपर किया और इसको नीचे कर दिया। ऊपर वाला यानी कि हर को अंश बना दिया और अंश को हर बना दिया, उल्टा करके यहाँ लिखा हुआ। फिर गुणे 121/16 वैसे ही लिख दिया। अब चूंकि ये दोनों बराबर था तो कैंसिल आउट होके आ गया ये, और चूंकि तीनों गुणा में है तो यहाँ 121 से 121 कट गया, 16 से 16 कट गया, तो इस तरह से सभी कट गए। तो यहाँ पे कट के सब 1 1 आ गया और नीचे भी आपका 1 1 आ गया, तो इक्वल टू 1/1 आएगा। तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता हर, तो इस तरह से इसका मान 1 जो है कि आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं काटा, तो यहाँ काट देता, लेकिन यहाँ पे काट देता तो थोड़ा सा डाउट क्लियर होता कि यहाँ पे भागा है ये कैसे हल होगा। तो हमने इसीलिए यहाँ ना काट के पहले गुणा में किया हूँ, तो ये कट गया। और जब गुणा में होता है तो कोई भी ऊपर नीचे आपस में कट जाता है, तो यहाँ 121 से 121 आराम से कट गया क्योंकि तीनों गुणा में आ गया, और 16 एकम 16 ये भी आपस में कट गया, और ये तो वैसे भी ऊपर नीचे कट गया। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन आया वो 3 आया। 3 में आपका 1 दिया हुआ है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये दोनों ही सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह के जो है कि अगर आप जो है कि क्वेश्चन का नॉलेज लेना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ो, और अगर मेरा समझाने का बताने का तरीका पसंद आया हो, समझ में आप लोग को आया हो, तो प्लीज़ बेल बजा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे इस तरह के जो भी क्वेश्चन के वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप मेरे साथ जुड़ के अपनी अच्छी तैयारी गणित के लिए करते रहोगे। तो बच्चों आज बस यहीं तक, और आगे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।